मंच में उपस्थित परम श्रद्धेय नरेंद्र कुमार जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। मंच में उपस्थित श्री प्रदीप भंडारी जी, आप लोग को हम सब जानते हैं, सारा देश जानता है। आप सेफोलॉजिस्ट हैं, जन की बात का फाउंडर है, रिपब्लिक भारत का एक्स एडिटर है और जाने माने पत्रकार है। मंच में उपस्थित सुब्रत चटर्जी जी, अपनी कोलकाता निवासी आमादेर संघेर माननीय क्षेत्र प्रचार प्रमुख। मंचे उपस्थित आছেন परम श्रद्धेय श्यामाचरण राय जी, अपनी आमादेर श्रद्धेय उत्तरबंग प्रांतेर माननीय प्रांत प्रचारक। इसका साथ साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण और उत्तर बंगाल प्रांत के सभी जिले के प्रमुख उपस्थित है। हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचार विभाग तथा विश्व संवाद केंद्र के पक्ष से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। प्रारंभिक 2 वक्तव्य में हम लोगों ने सुना है सोशल मीडिया का महत्व क्या है, सोशल मीडिया का द्वारा समाज में कैसा परिवर्तन किया जा सकता है, साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इसके विषय में भी हम लोगों ने कुछ वक्तव्य सुना है। आज का जो कार्यक्रम है सोशल मीडिया कॉन्क्लेव, इस कार्यक्रम का माध्यम से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट द्वारा समाज में, देश में, राष्ट्र में सही नैरेटिव प्रस्तापित हो, सही विमर्श स्थापना हो, इसी उद्देश्य को लेकर के आज का इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मालदा से कुछ बिहार तक, साथ साथ सिक्किम से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्सियंग, सभी प्रांत का सभी सोशल मीडिया एक्टिविटीज आप लोग सब उपस्थित है। और 2 सेशन है, 2 सेशन में माननीय नरेंद्र जी, प्रदीप भंडारी जी आप लोग को मार्गदर्शन करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है हम लोग भूलते जा रहे हैं सब कुछ। इतिहास में हम लोग पढ़ते पढ़ते हैं कि ये देश कभी सोन का चिड़िया कहता था, विश्व गुरु कहलाया जाता था। लेकिन अभी किसी को अगर बोलेंगे तो उसको लगता है भारत से अमेरिका अच्छा है, ऐसा लगता है। अपना भाषा ठीक नहीं है लेकिन इंग्लिश अच्छा है, ऐसा लगता है। कुछ दिन पहले एक चर्चा चला तो यहाँ इस देश का नाम भारत होना चाहिए, इसके लिए भी बहुत डिबेट शुरू हो गया। इंडिया ही ठीक था, ऐसा लगने लगा। अंग्रेज ने हम लोग को छोड़कर चला गया, लेकिन कुछ विषय अपना दिमाग पर डाल करके चला गया जो हम लोग भूल नहीं पा रहे। और इसके लिए हम लोग करीब करीब 100 साल 200 साल इसका प्रयास किया, प्रयास करते गया और ऐसा विमर्श, ऐसा नैरेटिव खड़ा हो गया है जो गलत चीज को भी हम लोग को सही लगने लग गया है। इसलिए हम भारतवासी है, लेकिन हमारे मन में भारत से ज्यादा विदेश का प्रति झुकाव ज्यादा है। बहुत सारा शब्द का नाम भी हम लोग भूल गया है, इतिहास भूल गया है, भूगोल भूल गया है, अपना पहचान भूल गया है, अपना पूर्वज को भूल गया है। लेकिन संघ जब काम करते करते 100 वर्ष होने जा रहा है, अभी संघ का स्वयंसेवक सभी जगह में है, तो संघ का स्वयंसेवक का प्रेरणा से और सहयोग से भारत में फिर नया नैरेटिव प्रस्तुत हो, जिसमें भारत को, भारतीयों को, भारत को जाने, भारत का पूर्वजों को जाने, भारत का इतिहास को जाने। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सारा देश में नैरेटिव अर्थात भारतीय विमर्श स्थापना का कार्य करने जा रहा है। ये सारा देश में हो रहा है। ऐसे ही अपना जो प्रांत है उत्तर बंगाल प्रांत, इस प्रांत में भी हम लोग साल भर नैरेटिव को स्थापना करने के लिए साल भर प्रयास करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। वो बड़ा छोटा लेख का माध्यम से, छोटा शॉर्ट वीडियो, रील्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, ये जितना माध्यम है मीडिया का,
सभी मीडिया का माध्यम से उत्तर बंगा प्रांत किस तरह से नैरेटिव स्थापना करने का प्रयास कर रहा है, उसका एक छोटा विषय मैं आपका सामने स्लाइड शो का माध्यम से रखने का प्रयास करूंगा। तो मेरा शब्द भी सुनना है और यहाँ ध्यान भी देना है। ये जो प्रथम स्लाइड आप लोग देख रहे हैं, उत्तर बंग प्रांत का कुछ पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। हम जिस प्रांत में रहते हैं, इस प्रांत का सब लोग उत्तर बंग का पूरा नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार बोलता है, डोर, एग्जिट, एंट्रेंस है। यानी करीब करीब 5-7 जो स्टेट है, इसी स्टेट में अगर घुसना है तो इसी द्वार होकर के घुसना है, इसलिए इसको प्रवेश द्वार बोलते हैं। ये जो प्रांत है छोटा है, करीब करीब सरकारी दृष्टि से 8-10 जिला है, हमारा दृष्टि से 14-15 जिला है। लेकिन बड़ा बात है, इस डिस्ट्रिक्ट में ये जो प्रांत है, इसमें 2 प्रांत शामिल है, एक पश्चिम बंगाल भी है और एक सिक्किम प्रांत भी है। और उसके बाद भी ये प्रांत में 4 ठो इंटरनेशनल बॉर्डर है। शायद भारत में कभी भी कहीं भी ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां 4 ठो इंटरनेशनल बॉर्डर है। चाइना का बॉर्डर भी यहाँ मिलेगा, भूटान का बॉर्डर भी मिलेगा, नेपाल का बॉर्डर भी मिलेगा और बांग्लादेश का बॉर्डर भी मिलेगा। ये इतना होने के कारण यहाँ बहुभाषा भाषी लोग रहते हैं। यहाँ बंगाली रहते हैं, हिंदी भाषी रहते हैं, थोड़ा सा पहाड़ ऊपर चला जाएंगे तो नेपाली भाषी भी रहते हैं। हमारा यहाँ थुप्रो जना नेपाली दाजुभाइहरू पनि छौँ हामी, हैन? हामी यहाँ नेपालबाट, सिक्किमबाट, दार्जिलिङबाट, कालिम्पोङबाट थुप्रो दाजुभाइहरू हामी नेपाली भाषी हो, तर पनि आज यस प्रान्तमा मिलेर बसेका छौँ। त्यसले गर्दा इसके कारण ये जो प्रांत है, इसमें एक प्रांत है लेकिन बहुत सारा भाषा का स्पंदन है, धड़कन है, बहुत सारा संस्कृति है। ये जो प्रांत है, एक प्रांत है लेकिन संस्कृति अलग अलग है। थोड़ा सा आप 2-4-5 किलोमीटर जाते जाएंगे तो परिवर्तन, संस्कृति परिवर्तन हो जाएगा। ऊपर में जाएंगे तो अलग संस्कृति है, गोरखा संस्कृति है, गोरखा का भी पार्टीशन है। और नीचे भी जाएंगे तो यहाँ राजवंशी का अलग संस्कृति है, बांग्लादेश मालदा का तरफ जाएंगे तो वहाँ अलग कल्चर है, कुछ बिहार जाएंगे तो वहाँ अलग कल्चर है। ऐसा बहुत सारा संस्कृति का संगम ये उत्तर बंग प्रांत है। लेकिन इतना छोटा जगह होने के कारण भी यहाँ बहुत टाइप का डिमांड भी है, मांग भी है। जगह बहुत छोटा है लेकिन डिमांड बहुत है। शायद भारत में ऐसा प्रांत कहीं भी नहीं मिलेगा, संभालना बहुत मुश्किल होता है कभी। अगर पहाड़ जाएंगे तो वहाँ बहुत सारा का डिमांड है, हमारा ऐसा है, हमारा ऐसा है, हमको ऐसा नहीं करता है, हमारा बात सुना नहीं जाता है, दिल्ली नहीं सुनता है, कलकत्ता नहीं सुनता है, ऐसा बनता है ना, पहाड़ को मंचे ऐसा बनता। फिर यहाँ में जाएंगे, कुछ बिहार जाएंगे तो वहाँ पे अलग डिमांड है। ऐसा बहुत तरफ का डिमांड है, या तो मांग है। छोटा प्रांत डिमांड का साथ सेंटीमेंट भी बहुत है, बहुत टाइप का सेंटीमेंट है। ये चारों इंटरनेशनल सीमाना है, इसके कारण ये जगह में इसका सामरिक महत्व भी है। भारत सरकार का पैनी नजर भी हमारा इस प्रांत में रखा हुआ है। चैलेंजेस बहुत है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वेस्टर्न प्रभाव ज्यादा है, मिशनरी एक्टिविटीज ज्यादा है, बॉर्डर एरिया है। इसके कारण धर्मांतरण, घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ, ऐसा बहुत सारा चैलेंजेस भी हमारा इस प्रांत में है। सांस्कृतिक आक्रमण, अपना संस्कृति को मिटाने के लिए बहुत तरफ का आक्रमण विदेशी तरफ से हो रहा है। यहाँ नेपाल में बैठकर होता है, नेपाल में प्लान बनता है और नेपाल से बॉर्डर होकर के यहाँ घुस करके पहाड़ी एरिया में इसका उन लोग क्रियान्वयन करते हैं। ऐसा बहुत सारा चैलेंजेस अपना इस प्रांत में है। मैं ये सब बात इसलिए बोला हूँ कि ये जो प्रांत है, इस प्रांत में इतना सारा चीज का विविधता होते हुए भी हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व संवाद केंद्र सभी मिल करके हम लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ रह करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व संवाद केंद्र साल भर हम लोग कुछ ना कुछ विषय को लेकर के पब्लिक को जगाते रहते हैं। उसका मंथली कैलेंडर है हम लोग का, किस तरह से हम लोग विमर्श बनाते हैं, उसका एक छोटा सा प्रस्तुत करेंगे। ये अप्रैल महीना आप देख रहे हैं, अप्रैल महीने में करीब जो डेट देख रहे हैं, 9 अप्रैल है, 10 अप्रैल है, 13 अप्रैल है, 14 अप्रैल है, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 21 अप्रैल, ऐसा बहुत सारा दिन है जिस दिन को लेकर के हम लोग अपना माध्यम में इसको विषय में लिखा जाता है। वर्ष प्रतिपदा उत्सव
ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिष्ठाता परम पूज्य डॉक्टर केशव बल्लभ अम्बेडकर का जन्मदिन भी है, लेकिन ये भारत का नया साल भी है, क्योंकि सभी का दिमाग में घुसा हुआ है जनवरी नया साल है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये अपना नया साल है। इसी महीने में बंगाली न्यू ईयर भी होता है, इसी महीने में नेपाली न्यू ईयर भी होता है, और सबसे बड़ा बात है उत्तर बंगाल में इसी महीना में रामनवमी उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसा अप्रैल महीना में हम लोग श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी का जयंती भी मनाया जाता है। वैसे ही ये नेपाली नववर्ष है, ऐसा जालियांवाला का हत्याकांड का दिन भी इसी महीना में पड़ता है। तो ये जो सारा विषय है, इसी सारा विषय को लेकर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग लिखते हैं। पत्रिका में हम लोग नवजागरण बोल करके एक पत्रिका चलाते हैं, उसमें लेख होता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट में डाला जाता है, छोटा छोटा यूट्यूब से चैनल से बनाया जाता है, और नैरेटिव बनाने के लिए ऐसा अप्रैल महीने में हम लोग काम करते हैं। ऐसा अगर मई महीने में देखेंगे तो रविंद्र जयंती है, अक्षय तृतीया है, बुद्ध पूर्णिमा है, नारद जयंती है, ऐसा सारा विषय मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा, समय कम है, पूरा 12 महीना इस तरह के ऐसा सब विषय को लेकर के रविंद्रनाथ ठाकुर, नारद जी जो पत्रकारों लोगों का प्रेरणा पुरुष है, उनका लेकर के हमारा प्रांत में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो ये मई महीना में इस तरह का एवरी डे ऐसा विशेष दिन में हम लोग विमर्श स्थापना करने के लिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं। ऐसा जून महीना में 4 जून को हिंदू साम्राज्य दिवस है, ऐसा विश्व परिवेश दिवस 5 जून को है, महाराणा प्रताप का जयंती है, अरण्य षष्ठी है, 18 जून को वीर रानी लक्ष्मीबाई जयंती है, 20 जून जो पश्चिम बंग दिवस है, इस दिवस को भुलाने का प्रयास होता है, लेकिन उस दिन को हम लोग प्रति वर्ष मनाते हैं, उसके विषय में लेख लिखते हैं, वेबिनार बनाते हैं, हम लोग चलाते हैं। ऐसा ही ऋषि बंकिम चंद्र जी का जन्म दिवस भी मनाते हैं। ऐसा करके हम लोग जून महीना में पूरा ऐसा इंटरनेशनल योगा डे भी जून महीना में आता है। तो इंटरनेशनल योगा डे का माध्यम से सारा विश्व को भारत ने किस तरह से डोमिनेट कर रहा है, किस तरह से विश्व का दृष्टि में भारत का अपना पहचान बना रहा है, इस दृष्टिकोण में हम लोग छोटा छोटा वीडियो, रील्स, लेख का माध्यम से समाज में नैरेटिव प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं। ऐसे जुलाई महीने में 6 जुलाई है, जो 13 जुलाई भानुभक्त जयंती, हम लोग को पता है नेपाली भाषा में आदिकवि भानुभक्त आचार्य जो रामायण लिखा था, तो उनका जयंती है। ऐसा श्री गुरु पूर्णिमा है जुलाई महीने में, गुरु शिष्य का जो परंपरा है, आजकल वो सब भूलने लग गया है सब लोग, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा भारत में किस तरह से समाज में मर्यादा प्रतिष्ठा करने के लिए गुरु और शिष्य का जो परंपरा रहा है, वो सारा विषय को लेकर के पूरा समाज में एक नैरेटिव प्रस्तुत हो, इस विषय में संघ का कार्यकर्ता, विश्व संवाद केंद्र का कार्यकर्ता, हमारा कॉलम राइटर्स लोग है, हमारा जो कंटेंट जनरेशन का टीम है, सब लोग मिलकर के हम लोग महीना भर ये सब कारगिल विजय दिवस है जून में 26 जुलाई, तो ये सारा दिन को हम लोग को याद करना है। आजकल का युवाओं को पास टॉपिक्स नहीं मिलता है। मैं मेरा कॉलेज के पास में कभी कभी जब जाता हूँ, कुछ टॉपिक्स ही नहीं है बात करने। फुटबॉल क्या हुआ है, घर में क्या बात हुआ है, पिक्चर क्या लगा है, कौन हीरो क्या ड्रेस बनाया है, इससे ऊपर कुछ टॉपिक्स है ही नहीं। दोस्त उनके नहीं है, हम टॉपिक्स दे नहीं पाते। इसलिए आज आप लोग जो आए हैं, कमिंग दिन से टॉपिक्स हम देंगे, पैक हम देंगे, बेसलाइन हम देंगे, लेकिन हम सब मिल करके इसका प्रचार करेंगे। ये 26 जुलाई ये कारगिल विजय दिवस है, सब भूल जाता है, ये है जुलाई महीना का विषय। ऐसा ही अगस्त महीना में रक्षाबंधन उत्सव है, जन्माष्टमी है, अखंड भारत दिवस है। जन्माष्टमी का विषय में अच्छा लेख भगवान श्री कृष्ण का जो जीवनी है, उनका जो कैरेक्टर है, उसमें समाज में उसका प्रभाव कैसा परिवर्तन किया जा सकता है। रक्षाबंधन उत्सव में समाज को किस तरह से जोड़ा जा सकता है। समाज में घर का उत्सव नहीं है, रक्षाबंधन उत्सव केवल भाई बहन का उत्सव नहीं है, पूरा समाज को एक सूत्र में बांधना है। क्योंकि भारत में विविधता है, ये सब लोग को पता है, लेकिन विविधता के बावजूद भी भारत में एकता है, ये संदेश रक्षाबंधन उत्सव में हम लोग को देना चाहिए। ऐसा ही अखंड भारत दिवस 15 अगस्त, जिस दिन को हमारा देश तो टुकड़ा किया गया था, सब लोग को पता है, देश आजाद हो गया, खुशी मनाते हैं। लेकिन देश आजाद होने का पहले एक दिन क्या हुआ था किसी को पता नहीं, वो भूल गया है, भुलाने का प्रयास हुआ है। जिस दिन देश आजाद हुआ है, जिसका हाथ में देश का बागडोर दिया जा रहा है, और उस दिन दिल्ली में जब स्वागत हो रहा है और वहां जिन्ना का भी नारा लग रहा है, माउंट बेटन का जय जयकार हो रहा है, ये पता नहीं है किसी को।
देश आजाद तो हो गया है, देश मिल गया है, लेकिन देश दो टुकड़ा हो गया है, ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इस विषय को लेकर के हम लोग कंटिन्यूअसली नैरेटिव बनाते हैं और सोशल मीडिया में इसका प्रचार प्रसार भी हम लोग करते हैं। ऐसा ही सितंबर महीने में विश्व विजय दिवस है। स्वामी विवेकानंद का जो शिखर भाषण है उस विषय में लेकर के हम लोग का कार्यकर्ता लोग इसके विषय में लिखते हैं। ऐसा ही दार्ढनिक दिवस, यही हम लोग का उत्तर बंगाल का विषय है, यहाँ का ही विषय है। बांग्ला भाषा अपना भाषा को लेकर के दो स्वयंसेवक कार्यकर्ता का जान दे दिया, लेकिन कोशिश होता है इसको भुलाने के लिए, लेकिन संघ कभी भूलता नहीं। हम लोग पब्लिक का दिमाग में, मन में जगाने का बार बार प्रयास करते हैं कि ये प्रतिवर्ष हम लोग इसलिए दाढ़ी दिवस भी मनाते हैं। ऐसा ही अक्टूबर महीने में स्वच्छ भारत है, विजयादशमी उत्सव है, ये हिंदू का उत्सव है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस है। इस विषय में हम लोग नुआखाली दिवस है, नुआखाली दिवस में किस तरह से नरसंहार हुआ था, हिंदू नरसंहार, ये सारा विषय को लेकर के, ऐसा बहुत सारा विषय है, समय कम है, ऐसा बहुत सारा विषय है। इस तरह से मैं जस्ट एक आउटलाइन किस तरह से संघ ने नैरेटिव बनाने के लिए किस तरह से कैलेंडर वाइज, डेट वाइज हम लोग काम करते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। नवंबर महीने में दीपावली है, बिरसा मुंडा जयंती है, ट्राइबल का नेता बिरसा मुंडा हम सब लोग को जानते हैं, तो उनका जयंती भी हम लोग उस विषय में उस दिन में भी स्मरण करते हैं और उस दिन को भी हम लोग याद करते हैं। ऐसा दिसंबर महीने में शौर्य दिवस है, हम सब लोग को पता है, गीता जयंती है, विजय दिवस है, 6 दिसंबर को शौर्य दिवस हम सब लोग को पता है। लेकिन ये सब चीज को याद करना चाहिए। हिंदू समाज अगर एकत्रित हो सकता है तो क्या कर सकता है, वो 6 दिसंबर का विषय में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें बलिदान भी है, लेकिन शौर्य का कथा भी। 16 दिसंबर को विजय दिवस है। वर्ल्ड में इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ है जो हमारा भारत का सेना ने किया था उस दिन, लेकिन ये विषय सबको भुलाने का कोशिश होता है। हम लोग उसके विषय में सबको जगाते रहते हैं और लिखते रहते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व संवाद केंद्र इसी प्रकार से नैरेटिव बनाते हैं। जनवरी महीने में भी बहुत सारा डेट है, विवेकानंद जयंती है, मकर संक्रांति है, और एक तो नया एडिशन हुआ है 22 दिसंबर को, 22 जनवरी को कभी भी नहीं भूलना है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा। ये 500 साल का इतिहास और उसका एक जिस दिन उसमें हम लोग विजय प्राप्त किया है वो स्मरण रहने का दिन है, उस दिन में भी याद करना है। ऐसे सुभाष चंद्र बोस का जयंती है। उसके बाद फरवरी महीने में बसंत पंचमी है, तिरका माझी जयंती है, ठाकुर पंचानन वर्मा जयंती है, महाशिवरात्रि है, गोधरा कांड है। ये सारा विषय में नैरेटिव बनता है। वैसे ही मार्च महीने में दोल पूर्णिमा, प्रशांत मंडल बलिदान दिवस, अपना शाखा का संघ का स्वयंसेवक का किस तरह से बलिदान हुआ था, इस विषय साथ साथ मास्टर सूर्यसेन का जयंती, ऐसा मिला करके एक साल का कैलेंडर हम लोग किस तरह से नैरेटिव बनाने के लिए प्रयास करते हैं, आप लोग के सामने मैं रखा हूँ। अभी इसको अगर हम लोग को करना है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम सब मिलकर के क्रिएट कंटेंट बनाना चाहिए। हम सब लोग को छोटा छोटा आर्टिकल लिखना चाहिए, छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहिए, रील्स बनाना चाहिए। अगर कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो हम लोग इन्फो पैक हम दे सकते हैं, हमारा पास मटेरियल्स है, लेकिन वो सब मिल करके हमको अपना वॉल में, अपना जगह में, अपना लिंक में हमको उसको पेस्ट करना है, उसको मॉडिफाई करके हम लोग को आगे बढ़ना है। ये उद्देश्य है सोशल मीडिया कॉन्क्लेव का। आप सबको यहाँ आने का उद्देश्य है, बुलाने का उद्देश्य है। मिल करके अगर हम काम करेंगे तो हम सफलता प्राप्ति करेंगे और हमारा भारत में इस कॉन्क्लेव का माध्यम से हम अच्छा चीज का प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ऐसा कॉन्क्लेव हम नहीं है, बाकी लोग भी करते हैं, ब्रेकिंग इंडिया भी करते हैं। उन लोग भ्रम फैलाने के लिए करते हैं, हम लोग इसको सही चीज को सही जगह में सही चीज का जानकारी देने के लिए हमारा विश्व संवाद केंद्र साल भर ऐसा कार्यक्रम करता है। मुझे लगता है आप सब लोग सहयोग करेंगे और आगामी दिन में उत्तर बंगाल प्रांत में ये सोशल मीडिया का माध्यम से हम समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और जागरूकता हम लोग लेकर के आएंगे, ये आशा रखते हुए मैं मेरा जो विषय था मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद समीरता, आपने कैलेंडर के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी है वो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अब आगे का सत्र जो 15 मिनट के ब्रेक के बाद है, हम अभी यहाँ से 12:05 में वापस एकत्रित होंगे। उसके बीच में हमें टी ब्रेक मिला है। नीचे
स्वल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था है और अगले सत्र में हमारे की नोट स्पीकर्स प्रदीप जी का वक्तव्य है। उसके बाद 30 मिनट का प्रश्न उत्तर सत्र है और उसके बाद समारोह बौद्धिक जो हमारे नरेंद्र कुमार जी देंगे। तो आप सभी अभी 12 समय वापस आने का समय 12:15 पे है। अभी आप टी ब्रेक के लिए नीचे जा सकते हैं। धन्यवाद।